हाय, आई एम सरफराज। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आप लोगों के बीच लास्ट टाइम जो हो रहा है उससे कुछ मैथ्स के सजेशन लेकर आऊँगा जो BSSC मेंस इंटर लेवल के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। मैंने इसमें कोशिश किया हूँ ऐसे क्वेश्चन लेने के लिए। कुछ जो चैप्टर से है, जो एक ही चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन ले लिया गया है, जिसे काफ़ी जो इम्पोर्टेंट थे, ऐसे ही करते करते लास्ट टाइम जाते जाते ऑल क्वेश्चन को कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करा दूँ मैं। और इसके साथ ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपये और 20 पैसे के नोट है जिनका कुल मूल्य रुपये 312 है। यदि प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या आपस में बराबर हो तो व्यक्ति के पास कुल कितने नोट हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास 1 रुपया, ये RS1, RS5 RS20 के नोट्स हैं। ये बोल रहा है कि ये वैल्यू में है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी है आपके नोट्स हैं जिनका मूल्य 312, यदि प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या नंबर ऑफ नोट्स जो है आपका इक्वल हो। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे रेशियो से भी इक्वल कर सकते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि ये भी इक्वल है, यहाँ से ये भी आपका इक्वल हो गया। इक्वल से हम रेशियो से कर सकते हैं, तो इक्वल साइन देकर भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि 1, 5 एंड 20 आपका ये रेशियो आ जा रहा है कि मैंने एक दूसरे के सभी इक्वल हो रहा है। ये सभी इक्वल करने कितना हो जा रहा है, यानी कि 312 रुपीज़ हो रहा है, मैंने 312 रुपया हो जा रहा है। अगर मैं देखूँ तो 20, 25, 26 रुपया अगर हो जा रहा है आपके पास, तो बोल रहा है कि 312 रुपया हो रहा है। यानी कि अब डिवाइड करोगे 26 1 या 26 1 होगा, 26 1 चांस में कटेगा तो फिर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 52 हो गया, यानी कि 2 चांस में होगा, माने 1 बराबर 12 आपको मिल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल नोटों की संख्या क्या है। अगर आप वैल्यू में चलेंगे तो ये 12 रुपया हो जाएगा। ये कितना होगा, 12 पचे 60 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि 240 रुपया होगा। तो आपको तो ये वैल्यू हो गया कि कितने कितने रुपये होंगे। लेकिन आपसे बात करें कि नोटों की संख्या क्या होगा, तो जैसे 1 रुपया के यानी कि 12 को नोट होंगे, तो ये 1 रुपया का अगर डिवाइड 12 से करोगे तो 12 को नोट हो जाएगा। 60 की बात करें, अगर 5 से भी डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, ये 12 को नोट ये भी हो जाएंगे। ये 240 रुपये में अगर हम यहाँ से 20 से डिवाइड करते हैं, 20 रुपया के नोटों की संख्या, तो 0 से 0, 2 से कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। यानी कि पूरा नोटों की संख्या आप निकालेंगे तो 12 12 24 से बात करें कितना हो जाएगा, टोटल जो आपका नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगे यहाँ पे कितना होगा, 36 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया यहाँ पे कि 2 अंक की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यदि संख्या के दोनों अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो मैं ऑप्शन में देख लूंगा कि जैसे देखिए यहाँ पे जैसे आपका आ रहा है कि 4 7 11 ही हो रहा है, 3 + 8 11 हो गया, 7 4 हो जाएगा, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो पहले तो हम ट्राई कर ले हैं, ऑप्शन ए में देखते हैं कि यहाँ पे 47 है। जैसे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैंने बदल दूं, तो 74 हो जाएगा। अब इसमें तो मूल हम इसको बोलेंगे ना कि ये मेरा क्या है, मूल है, ये वाला 47 क्या है, मूल है। यहाँ से अगर यहाँ से देखेंगे तो कितना ज्यादा अधिक हो जा रहा है, तो यहाँ से बोल रहा है कि 27 अधिक हो रहा है, यानी कि 14 में से 7 गया तो 7 हो गया, कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, मतलब सही है। तो आप इसको अगर जोड़ोगे भी तो ये 11 आ जा रहा है, यानी कि क्या होगा, 47 जो आ रहा है आपका ऑप्शन जो वो करेक्ट हो जा रहा है। तो यानी कि आंसर आपका 47 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे तो आपसे बोला गया है कि एलसीएम ज्ञात करें, मैंने लॉसअप 2/3, 4/9, 5 मैंने 5/6 तथा 60/12 है। अब देखेंगे कि हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन आता है, आपसे कभी भी मैंने मौसम पर भी उठा सकता है, लॉसअप पर भी उठा सकता है। अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो हम देखेंगे कि अगर आपसे यहाँ पे जो जैसे लॉसअप निकालने की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, अगर फ्रैक्शन में दो तो हम क्या करेंगे, लॉसअप वही मैंने मौसम हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी ऐसे हो सकता है किसी क्वेश्चन को ऐसे मौसम करके बोलते कि मौसम कितना होगा, तो आप यही बोले कि मौसम समापता यानी मौसम बराबर कितना बट्टा में कितना होता, ये लॉसा होता है ऐसे, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन तो उठाया गया कि लॉसा कितना होगा, अगर मौसम उठाता तब उस पर भी बना सकते थे इसको। तो हम क्या करेंगे, 2 4 5 7 का एलसीएम आपको निकालना होगा। क्या होगा, 2 4 5 एंड 7 का एलसीएम निकालकर यहाँ पे क्या 3 9 6 एंड 12 का एचसीएफ निकालेंगे, जो भी निकालेंगे उससे आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ना इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 4 5 7 जो है इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से
ये 4 निकालना है तो 2 दूनी का 4 ही हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 होगा, 5 का 5 हो गया और 7 का 7 हो गया, यानी कि 7 5 35 दूना 70 दूना कितना हो जा रहा है 140, माने आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ की बात करें तो सब तो 3 से कॉमन हो रहे हैं, 3 से 9 कट गया, 3 से 6 और 3 से 12, यानी कि 3 का 3, यानी कि 140/3 आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि 200 आवाज संख्याओं का गुणनफल 117 है, इन संख्याओं का लसा क्या होगा। मैंने वही को प्राइम नंबर की बात की है कि जैसे आपसे बता दो आवाज संख्या सहआवाज संख्या का गुणनफल 117 है, तो सहआवाज संख्या ऐसा होना चाहिए कि दोनों से, जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 और 5 की बात करूँ तो यहाँ में हम बोलेंगे कि सहआवाज संख्या है। इसमें क्योंकि 3 5 एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं करेंगे, हम एचसीएफ जब लाए यानी मसाला है तो दोनों के बीच मसा एक होना चाहिए, तो उसमें को प्राइम नंबर या हम सहआवाज संख्या उसको बोल सकते हैं। बोला गया कि दो सहआवाज संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो हम कैसे कर सकते हैं। मान लो कि 117 को अगर हम तोड़ते हैं तो 13 गुने में 9, ये क्या होगा 117 तो आ जाएगा। 13 और 9 की बात करेंगे तो सहआवाज संख्या, क्योंकि 13 और 9 का जब मौसा पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा। आपसे तो यही बात कह रहे थे इन संख्याओं का लौसा क्या होगा, यानी कि एलसीएम इस संख्याओं का क्या होगा, यानी मौसा पर क्या होगा पूछ रहा है आपसे। तो हम क्या करें 13 में फिर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 117 ही तो होगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 नंबर में 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वे चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, किस समय वे फिर एक साथ बजेगी। आपसे क्वेश्चन ये बोला गया कि जैसे देखिए कभी भी ये घंटियां है अल्टरनेट बजते रहती है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमको एलसीएम से सॉल्व करना होगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे इसको, 4 6 8 14 है ऐसे बोल रहा है, तो इसका क्या करेंगे हम एलसीएम निकालने से आपको ये मालूम चल जाता है कि मैंने एक साथ कब बजा था। 4 6 8 एंड 14 क्या करेंगे 2 2 जा 4 करेंगे, 6 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 करेंगे तो एक और 2 से कर लेंगे, और 14 चाहिए तो 2 तो है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यानी कि 2 दूनी का 4 3 12 दूनी 24 और 24 7 तक कितना होगा 24 में 7 से, यानी कि 168 होता है। 4 7 7 का 28 का 8 2 7 14 2 16 मैंने 168 यहाँ पे क्या है सेकेंड हम लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन आपसे बोले मैंने इसका काम है कि जितने बार भी जब 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 168 सेकेंड आएगा तब तो मैंने एक साथ मैंने वो घंटियां बजेंगी। अब तो बोला कि 12 बजे बजा था तो फिर अगेन कब बजेगा, तो 168 को अगर हम कन्वर्ट कर लें तो 6 2 जा 120 सेकेंड, अब प्लस में कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, यानी आप इसको सीधा बोल सकते हैं कि 2 मिनट और 48 सेकेंड के बाद ये हमेशा एक बार बजेगा, जिसे टुगेदर बोल दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया आपसे, तो बोला गया था कि 12 बजे बजा था, यही ना है। आप देख सकते हैं कि आवर है मिनट है और यहाँ पे सेकेंड हैंड का है, ठीक है ना। तो आपसे तो बोला कि 2 मिनट 48 सेकेंड ही आपको जोड़ना है इसमें, तो हम क्या करेंगे 2 मिनट कर देंगे, यहाँ पे हम 48 सेकेंड जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकेंड बाद फिर से मैंने दोबारा बजेगा, नहीं ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दो संख्याओं के लसा तथा मशा क्रमशः 175 और 5 है, यदि संख्याओं का योग 60 है तो उनका अंतर ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन बोले दो संख्याओं के लसा तथा मशा क्रमशः 175 और 5 है, यदि संख्याओं का योग 60 है, अगर जोड़ने से 60 हो जा रहा है तो उनका अंतर ज्ञात करें। देखिए लसा और मशा की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम उसको यहाँ पे प्रोडक्ट होने की बात नहीं की, मैंने कहीं गुणनफल होने की बात नहीं किया, तो हम एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं, तो हम x इंटू वाई मान कर चलते हैं। एलसीएम एचसीएफ जब बोल दिया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि 175 जैसे आपका हो जाएगा, दो संख्या का लसा मसा क्रमशः 75 और 5 है, तो यहाँ से क्या 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 5 15 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ यहाँ से कॉमन हो जा रहा था 5x और 5y आ जाता, अब यहाँ से 35 हो रहा है तो इसका हम पेयर निकालते हैं, तो कितना पेयर निकल जाएगा अगर मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो एक में 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद से 5 में हम क्या कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी का कोई तो नंबर नहीं है जो कि यहाँ से मल्टीप्लाई करने से आए। तो अब यहाँ से देखेंगे अगर हम 5 का 5 करेंगे 35 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो 175 आ जा रहा है, ये आ रहा है। मैंने क्या क्या 5 और 175 नंबर है, जब 5 एचसीएफ हो सकता है 175 एलसीएम हो जाएगा। फिर अब 5 की बात करेंगे 5 में 5 से मल्टीप्लाई तो 25 होगा और 7 50 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है कि संख्याओं का योग 60 है तो उसका अंतर निकाले। देखिए और 5 और 175 तो हम तो जोड़ने पर तो 180 आ जा रहा है, लेकिन बोला कि इसको हमको नहीं लेना, मैंने ये भी हो जाएगा आपका एक पेयर निकलता। अगर आपसे एग्जाम में उठाता क्वेश्चन कि दोनों का पेयर कितना है तो आप बोलते हैं 1 पेयर एंड 2 पेयर, मैंने 2 जोड़े संभव है आप बता सकते हैं, 1 35 और 5 7।
लेकिन आपसे बोल रहा है कि अगर वैसा नंबर जिसको अगर हमको जोड़ने पे 60 मिल रहा है, तो देखिए ना ये इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे मेरा 60 मिल रहा है, तो बोल रहे कि अगर जिसको जोड़ने पर अगर 60 मिला तो उसको घटाने पर कितना हो जाएगा। तो 35 में से 25 घटाएंगे तो क्या होगा, 10 नहीं आ जाएगा क्या, यहाँ पे 25, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी के मासिक आय में अनुपात जो है 5:6 है तथा मासिक खर्च जो है मैंने व्यय 3:4 माने 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800 तथा 1600 रुपये का बचत करते हैं तो बी का मासिक ज्ञात करें, मासिक आय ज्ञात करें, ऐसे बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि ए और बी का कितना दे दिया आपसे 5। और आप एक काम करो ना कि अगर जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि आय आय क्या है, अगर 5 रुपया कमा रहा है और ये 6 रुपया कमा रहा है। अब यहाँ से बोल रहा है कि खर्च मैंने आप व्यय भी उसको बोल सकते हैं। ये बोल रहा है कि 3 रुपया खर्चा कर रहा है और ये 4 रुपये खर्च कर रहा है। इसका मतलब होगा कि मान लो अगर इसका ए नाम था और इसका बी नाम था, उसने 5 रुपये कमाया और 3 रुपया खर्च कर यानी कि 2 रुपये बचाया, 6 रुपया कमाया 4 रुपया खर्च किया यानी कि 2 रुपये बचाया, ठीक है 2 रुपये बचाए। फिर इसमें बोल रहा है कि अगर 5 रुपये कमा कर 3 रुपया यहाँ से बोल रहा है कि खर्च किया तो बचाया कितना, बता रहा है कि 1800 रुपया। ऐसे यहाँ पे कितना बोल रहा है आपका 1600 रुपया। अब यहाँ पे हम दो रिलेशन में शॉर्टकट लेकर जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको यानी कि 36 18 और 5 चौका 20 करेंगे तो 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर में फिर एक टर्म में इसको लेकर चलता हूँ, कितना हो जाएगा होगा 18 चौका 7200, 16 4800। यानी कि अगर आप 7200 में से और 48 से जब घटा दोगे तो आपको 0 से 0 12 में से 8 गया तो 4 6 4 यानी कि 2400 रुपया बचा रहा है। तो हम 2 बराबर कितना कर देंगे, हम यहाँ पे 24 कर देंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपया। तो 1 बराबर 1200 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि बी का मासिक क्या होगा, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 6 को मैंने 1 बराबर 1200 तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 7200 नहीं होगा क्या। आंसर बी का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 7200 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया दो संख्या 5:7 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में से 40 कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात 17:21 होता है। हम देखिए ये 5:7 था, बोल रहा है कि बाद में क्या होगा तो 17:21 हो जाएगा। हम तो इसको जानते हैं कि ऐसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, 5x में से 40 कम कर दो, फिर बोलेंगे यहाँ पे 7x में से फिर 40 कम कर दो, तब रेशियो 17/21 हो जाता है। यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा उसे मैंने आप इसे भी बना सकते, काफ़ी टाइम लग जाता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये पहले तो 5:7 होता, बाद में क्या 17:21 हो रहा है, तो हम क्या ये दूसरे में से घटाएंगे, दूसरे जो घटना हुआ है 21 में से 17 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्रॉस करेंगे हम, 17 में 7 से, 21 में 5 से, 17 7 कितना होता है 119 होता है और 21 5 कितना होता है 105 होता है। हम दोनों को घटा देंगे, मैंने क्रॉस करके घटाना है। तो 9 में से 5 गया तो 4 1 यानी कि कितना होगा ये 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि कितना का कमी हो रहा था यहाँ पे, तो यहाँ से बोल रहा है कि ये 40 का कमी हो जा रहा है, यानी कि आपका 2 दूनी का 4 और 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 80/7 हो जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा था कि तो दोनों का अंतर बताएं, दोनों का अंतर सतत संख्याओं का अंतर बता, 7 में से 5 गए तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 80/7 गुणे में 5 माइनस में 80/7 गुणे में 7 कर लेते, 7 से 7 ये कट जाता। अब ये क्या हो जाता है, ये तो मल्टीप्लाई यानी कि 400/7 हो जाएगा, तो माइनस में 80 यानी कि 7 बटे 56 हो जाता है, यानी कि 560 में से 40 घटा दे तो क्या होगा 160/7, जबकि इसमें आंसर नहीं, नॉन ऑफ दी आपका चला जाएगा। यहाँ से भी आप कर लेते कि 7 में से डायरेक्ट कर लेते, 7 में से 5 गए तो 2 कर लेते, तो यहीं से 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा था आपका 160/7 आंसर हो जाता है, जो कि आपका नहीं है, नॉन ऑफ दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसका रेशियो 2:3:5 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 114 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करें। अभी हम यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे RS1 50 पैसे एंड 25 पैसे हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो कैसे करते हैं, अगर मुझे 2:3:5 के रेशियो में दिया गया कि क्या 2 3 और 5 के रेशियो में इन लोगों का दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे, जैसे का वैल्यू अभी निकालने जाएंगे तो 1 रुपये में क्या होता है 1/1 होता है,
किससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 से, ऐसे कर। 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 98/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना। 25 पैसे का मतलब कितना होता है, 1/4, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ को सॉल्व करने जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो आपका 5/4 हो जाएगा। अब इसको करेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, 1 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो 4 ही आएगा ना। 1 चौका 4 यानी कि 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 यानी कि 6 हो जाएगा, ये 4 एकम 4 यानी कि 5 का रेशियो क्या होगा 8 6 और 5 आ गया, यानी कि 1 रुपये का रेशियो क्या 8 है, 50 पैसे का रेशियो 6 है और 25 पैसे का रेशियो कितना है, मतलब 5 है। अब आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना दिया था, टोटल मेरा 114 रुपये दे दिया था। अब बोल रहा है कि मुझे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो 50 पैसे जो है उसका रेशियो कितना है भाई, तो 6 आया है, ठीक है ना। ये 50 पैसे का हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना है, सभी अनुपातों का योग नीचे में 8 14 14 5 कितना होता है 1900, 19 छक्का क्या होता है 114 और 6 का कितना होता है 36। तो ये तो 36 हो गए, 36 रुपये होना, क्योंकि देखिए मैंने 1 रुपया के यूनिट में सबको निकाल लिया था, तो 36 रुपया होता है, उसमें 98 कितना होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 रुपये में 98 कितना होगा, तो 1 रुपये में 2 तो 36 में कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी कि 72 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों की औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का भार कितना होगा। देखिए इसमें बताया जाए कि जैसे ग्रुप था, ये क्वेश्चन को समझ लें कि ए और बी ग्रुप था, ये बोल रहा है कि मेरे पास 6 पर्सन थे, मैंने 6 व्यक्ति वहां पे थे, ऐसे बोल रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि इस ग्रुप में 3 किलोग्राम कमी हो जा रहा है। सोचना चाहिए कि क्यों कमी हो रहा है, इसलिए कि जब 80 किलोग्राम भार का वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, यानी कि ये कन्फर्म हुआ कि यहाँ से जो 80 किलो वाले भार थे उसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया 80 केजी को, और इधर से इस ग्रुप में एक लेकर आ गया, तो क्या हो रहा है, बता रहा है कि इसमें कमी हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादा वेट वाले को अपने बी ग्रुप में डाल दिया था, उधर से जो पर्सन आए हैं उसने क्या किया कि उसमें कम यहाँ पर मैंने वेट वाले लोग आए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि नए व्यक्ति का भार कितना होगा, तो ये तो कंफर्म है कि कम ही होगा, मतलब ऐसा ऑप्शन भी आपको दे दिया गया है। और तब यहाँ पे हम सॉल्व करने जाएंगे तो इसका सबसे इजी मेरा ये ट्रिक क्या मैं बता रहा हूँ कि जैसे 80 केजी हो रहा है, ये क्वांटिटी होता है, कोई भी मैंने आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने ग्रुप से जो एक वजन दिया हो चाहे एज दिया हो, ऐसे देख सकते हैं। आपसे बोल रहा है कि कमी हो रहा है, मैंने कम हो जाता है, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब बोल रहा है कि क्या कितने लोग थे वहां पे, तो 6 आदमी थे, और कितना का कमी होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 80 माइनस में हम 18 कर देंगे, वही घटाएंगे तो मेरा आंसर हो गया 10 में से 8 गए तो 2 और 7 में से था, यानी कि जो उस ग्रुप से लोग आए थे वो 62 केजी का थे, 62 किलोग्राम के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाता है, तदनुसार वह अपनी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि कर लेता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या कितना। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक से बनाना चाहें तो हमने अगर 19वीं पारी हम खेल रहे थे तो हमने 98 का एक स्कोर बना लिए थे, तो मानते हैं कि मैंने आपसे बोल रहा है कि औसत रन संख्या कितनी होगी, तो मान लो अगर एक मान का बनाते वहां पे, तो अगर 19वीं पारी खेल रहे थे तो आपने तो कंप्लीट है कि आपने 18 आपने बना लिया है, 18वीं पारी आपने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे उस समय कितना स्कोर किए थे, तो 98 किए थे। मैंने 19वीं पारी खेल रहे थे तो कंप्लीट कौन सा इनिंग्स हुआ था आपका, मैंने पारी या तो 18वीं पारी हुआ था, उसमें 98 रन आपने कंप्लीट किया। लेकिन बोला कि जैसे ही आप 19वीं पारी में एंट्री कर रहे हैं तो आपके जो ये औसत है मैंने एक्स था उसमें 4 की वृद्धि हो गई है। तो आप देखोगे तो 18x प्लस में 98 बराबर में, यानी कि 19x 19 चौका कितना होगा 76 हो जाएगा ना। अब यहाँ से 18 में से 19 घटा देंगे तो -x हो जाएगा, और यहाँ पे 76 में से -98 कर लेंगे तो -x बराबर कितना होगा, 8 में से 6 गया था 2, 9 में 7 यानी कि 22 आ जा रहा है यहाँ पे यार, ठीक है। तो ये भी तो माइनस में माइनस प्लस यानी x बराबर 22 हो रहा है। तो ये तो बोल रहा है कि 19वीं पारी के बाद का मैंने स्कोर किया, तो 19वीं पारी के बाद का स्कोर तो ये होना चाहिए, तो 19वीं पारी के बाद का स्कोर x प्लस मैंने 4 ये हो जाना था, यानी कि 22 प्लस 4 हम जोड़ रहे हैं तो आंसर कितना होना चाहिए था मेरा, तो 26 आ रहा है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम पूरा शॉर्टकट ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो इतने में इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप स्कोर कितना बनाए थे भाई, 98 बनाए थे, और क्या है बोल रहा है कि अगर कमी हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि कम हो रहा है रन, वो अपने रन में 4 की वृद्धि हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो हम ट्रिक से बनाएंगे तो हम बोलेंगे घटाएंगे यहाँ पे। अब बोल रहा है कि कितने पारी अपने कंप्लीट किया था, तो आप तो मालूम है कि आप वहाँ पे 18वीं पारी अपना कंप्लीट किए थे।
और कितना का वृद्धि हुआ? तो 4 का। यहाँ पे 98 में से 18 चौका 72 हम घटा देंगे, आंसर आ गया 8 में से 2 गया तो 6, 9 में 7 गया तो 2। तो हम बोलेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग इसी से बनाएं, ठीक है, आंसर ऐसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है, बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया आपसे कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। देखो इस क्वेश्चन में है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्य, अगर एक सदस्य की बात करते तो हम बोले कि 3 साल पहले की बात है, 2 बोलते तो हम बोले कि 10 साल हो गया, आज 3 आदमी है तो हम बोलते 15 साल है। तो अगर हम प्रेजेंट में जाने की, मैंने वर्तमान में अगर हम जाने की बात करें तो हम बोले कि 3 वर्ष पहले हुआ था, तो हम क्या करें 5 है, तो आज प्रेजेंट में आने के 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, यानी कि तीनों आदमी के अगर 3-3 साल आज तक हुआ तो 5 आदमी का तो 15 साल हो गया। एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। अब यहाँ पे फिर ये टाइम का बता रहा है, फिर बोले 5 सदस्यों के एक परिवार की आयु कितना थी? तो 17। अगर फिर अब 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर तो उनका एज भी क्या हो गया? 85, यानी कि 15 साल प्लस में 17 25 85 साल हो जाएगा। आप पूरा प्रेजेंट में जाओगे तो टाइम और उम्र लेकर 5 5 10 का 0, 8 1 9 1 10 मैंने 100 साल के ये लोग हो गए हैं। इसके बाद भी बताया जा रहा है कि एक बच्चे के पैदा होने से, मान लो कि उस बच्चे को 1 सौ मान लेते हैं, यहाँ पे परिवार की औसत आयु वही है, मतलब यानी कि हम लोग तो 5 थे और एक बेबी आने से क्या होगा? ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि जो एवरेज पहले जो 17 था तो 17 का 17 ही रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस एक्स इक्वल टू में 17 6 का 102, यानी कि एक्स बराबर बात करेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2 साल हो जाएगा, मैंने 2 वर्ष आपका हो गया बेबी का एज। चलिए नेक्स्ट नंबर 13 क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में शतक लगाता है, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत कितना होगा? मैंने इस टाइप से क्वेश्चन एक और दिया गया था, फिर मैं दे रहा हूँ कि आपको रिवाइज हो जाए, रिवीजन हो जाए। और मैं बोला हूँ कि यहाँ पर ऐसे हमको नहीं बनाना है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना है। 11वीं पारी यहाँ पे बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 11वीं पारी के बाद, तो हम सोचें कि मैंने 10वीं पारी में अपना स्कोर कम लिया, 70 का मतलब तो 100 हो गया, तो यानी कि 100 स्कोर हमने बढ़ाया था कितना? क्वेश्चन है कि हंड्रेड आपको दे दिया कि 100 रन आपने बनाए थे, रनों का औसत बढ़ जाता था, माइनस कर देंगे। उसके बाद से कितना कम्प्लीट? 11वीं पारी के बाद बोल रहा था, हमने 10वीं पारी में कम्प्लीट किया था, कितना बढ़ा था? तो 5 बढ़ा था, ऐसे बोला गया। अभी हमें इस ट्रिक से चलेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, घटने की बात करेगा तो बढ़ाएंगे, बढ़ाने की बात करेगा तो घटाएंगे। अब क्या होगा? 100 माइनस में कितना का 10 बचे? 50 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका 50 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर बोल रहा है कि सचिन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:11 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। उनकी आयु में अंतर है, मैंने कितना अंतर है आप बताएं। यहाँ पे हम बोलेंगे वर्तमान आयु में, जो ये आपका यहाँ पे बोल रहा है कि ये सचिन और ये यहाँ पे राहुल की बात कर रहा है, कितना है? तो 8:11 है। बाद में क्या हो गया? तो 13:16। हम बोले कि बार बार बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रिक से यूज करेंगे। 16 में से 13 हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ये क्रॉस का 11 13 में से 143 होता है, 16 बटा कितना होता है? 128। यानी कि हम अगर 143 में से 128 माइनस कर देंगे तो 13 में से 8 गए तो 5 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 15 आ जाएगा। तो हम यहाँ से 15 लिख देंगे, ठीक है। और इंटू में आपसे तो बोला गया था यहाँ पे कि कितना 10 साल बाद की बात करते हैं, 10 साल बाद करेंगे, यानी कि 3 5 15 हो जाएगा, और अब 5 दूना 10, मैंने 1 बराबर 2 यूनिट, मैंने एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है, आपको ये बोला है। तो आपसे बोला कि उनके आयु में अंतर ज्ञात करें, कितना होगा। अगर यहाँ करेंगे तो ये तो 16 साल होगा, ये कितना हो जाएगा आपका? 22 साल हो जाएगा। अब 22 में से 16 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 6 साल। क्वेश्चन नंबर 15 बताया, राजीव की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। यानी कि आपसे बोल रहा है कि ये राजीव है
राजीव के वर्तमान उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी गुना है, तो मान लो कि 3:1 होगा ना, ये सन से उसका जो फादर है तिगुना हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 हो रहा है, तो ऐसे ही हम भी कर देंगे। ऐसे में फिर वही से हम फार्मूला यूज कर लें, ट्रिक अपना लगा लें, 3×2=5, ऐसे भी हम लोग कर सकते थे डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके, मैंने इक्वल करके भी कर सकते, लेकिन सबसे इजी मैं मानता हूँ इसको कि 5 में से 2 घटा दोगे तो हम तो 3 ला लिए, उसके बाद से क्रॉस का डिफरेंस निकले, 5 से कम 5 3 6, यानी कि 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा। बोल रहा है कि 6 साल बाद तक ये हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा 18 हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना 18, यानी कि 18 3 54, 18 एकम 18। तो पूछ रहा है कि राजीव की वर्तमान आयु बताएं कि कितना होगा, यानी कि 54 ईयर्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है कि एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल और 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं जो दोनों विषय में फेल हुए, दोनों विषय में पास हुए। हम क्या करेंगे, ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये बोला कि 52%, ये जो 52% हो जा रहे हैं लोग, और ये बोला कि अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, क्या है ये इंग्लिश का, ये फॉर इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे 42% गणित में, हम बोलेंगे 42% गणित में यानी मैथ में हो रहा है, दोनों फेल ही हो रहा है। 17% दोनों विषय में फेल रहे हैं, तो यही तो होगा ना कि दोनों मैंने बोथ में आ रहा है, एक ही 17%। ये देखिए इस क्वेश्चन में आ रहा है कि सब फेल ही हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है। अगर एक फेल होता है एक पास होता तो हम 100 से माइनस करके बना देते, यहाँ पे हम बोथ फेल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 52 में से 17 पहले घटाएंगे, 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा, ये क्या होगा 4 में से ये तो 35 आ जाएगा, प्लस में 17 तो बीच में ही है तो 17 का 17 ही रहेगा, 12 में से 7 गया तो 5, 3 में से गया तो ये 25 होगा। मैंने आपसे बता रहा है कि फेल हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है कि बोथ सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे फेल हुए हैं, तो फिर अगर हम 100 से माइनस करेंगे तो बोथ सब्जेक्ट में हम पास हो जाएंगे। यानी कि 5 7 12, 12 5 17 के साथ हर सिले 1 हो जाएगा, तो 2 1 3 1 4 3 7, यानी 77% वैसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पास कितना होगा, तो 100 में से हम 77% वो अपना घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल देगा कि 23% वैसे लोग थे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए थे, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। चलिए हम यहाँ पे कोई रेक्टेंगल या वो ये स्क्वायर की बात हम नहीं करेंगे, हम बोलेंगे देखो अगर कोई भी एरिया जो है, अगर मान लो कि 100% पूरा एरिया उसका था, ठीक है ना। अब बोला कि इस एरिया में अगर 100% 10% बढ़ा दो तो हम क्या करेंगे, 110/100 करेंगे। फिर बोला कि फिर 120% तो 120/100 करेंगे। ये तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0, 11 12 कितना होता है 132 होता है। तो देखो 100 रुपया से आपका कितना, मैंने 100 मैंने एरिया था, अब कितना 132 हो गया ना। तो अब पहले से अभी में क्या फर्क पड़ रहा है, ज्यादा हुआ है ना, कितना ज्यादा हुआ, तो 32% ज्यादा हुआ, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि जींस को 558 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। देखिए इसको आप फार्मूला वगैरह से बनाने की कोशिश ना करें, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 558 में अगर बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रही है, कितने में बेचे कि लाभ हो, क्या चाहिए आपको। ये लास्ट ऑप्शन बोल रहा है आपको एक इच्छा होता है कि हमें चाहिए लाभ कितना था 10% का, जो चाहिए पहले लिखो 110, उसके बाद शुरू में क्या था लॉस मिला था यानी कि 90, आप यहाँ से काटा हुए आंसर आ जाएगा। 0 से 0 हो गया, 9 से 9 6 54, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 6 54 हो जा रहा है, 9 दूना 18 हो गया, 62 में 11 से मल्टीप्लाई, 11 दूना 22, 11 6 66, यानी कि 2 6 2 8, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 682, आपका आंसर हो जाएगा 682 रुपीज। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु को 102 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, जब उस वस्तु को 134 रुपये 40 में बेचा जाए तो उस पर पूरे लेन देन में नेट परिणाम क्या होगा। हम देखेंगे कि पहले तो हम देखेंगे 15% की बात हो रहा है, यानी लॉस मिल रहा है, हम 15/100 कर देंगे, 5 15 और 20 बचे 100, इसका मतलब है कि 20 रुपया आपका सीपी था और 3 रुपया की हानि हो रहा है, यानी कि हमने खरीदा और हमने बेच दिया, सेलिंग प्राइस कर लिया, यानी कि 20 रुपया का सामान था, अगर 3 रुपया मेरा हानि हो रहा है तो 20 में से यानी कि 17 रुपये में हमने बेचा था, यही ना हो ना कि 3 रुपये हानि हो रहा है, तो कितना में 20 में से 3 घटा देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 17 रुपया, यानी कि 17 रुपये में बेचे थे, तो अभी ना 20 रुपये का सामान 17 में बेचे थे, 3 रुपये का घाटा हो रहा है, हानि की बात कर रहा है।
अब आपसे बोल रहा है कि अगर आप उस वस्तु को 102 रुपये में बेचना है तो सेलिंग प्राइस के बराबर में हम 102 रुपये यहाँ पे कर देंगे। कितना गुना जा रहा है तो 17 छक्का 102, यानी कंफर्म है कि 20 छक्का 120 रुपये पे आपने उस आर्टिकल खरीदा था। अब बोल रहा है कि अगर आप उसको 134 रुपया 40 पैसा में बेच दो तो इसका मतलब हो गया कि कितना आपको यहाँ पे फायदा होने वाला 20, यानी कि यहाँ से 14 रुपये 40 पैसा आपको फायदा मिलने वाला है। कितना? तो 14 रुपये 40 पैसा। ये माने आप बोलोगे कि मुझे लाभ मिल रहा है। अब आपसे बोले कि पूरे लेन देन में नेट परिणाम क्या, अगर लाभ हो या हानि होगा, तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि आपको 14 रुपये 40 पैसे का फायदा मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि लाभ प्रतिशत ही निकाल दें। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना था? लाभ बट्टा में कॉस्ट बराबर मैंने क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि 14 रुपये 40 पैसा और बट्टा में कितना में भाई खरीदे थे तो 120 रुपये में, और इंटू हम 100 कर देंगे यहाँ से। ठीक है ना। अब इसको देखेंगे कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 1440 तो दे दिया है, इसके लिए कितना है 120 कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे, फिर यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। वो पॉइंट के ले लिए थे, 0 से 0 तो कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 12 है 144, यानी कि 12% का आपको यहाँ पे फायदा हो रहा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु 10% की हानि पर बेच दी जाती है। यदि इसे 9 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो उसे 12.5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो मान लो कि ये क्रय मूल्य है एक वस्तु का, हम 100 रुपीज मान लेते हैं। बोला कि इसको हानि में बेचा जाता है, कितना था? 10% का, यानी कि आप इसको सेल किए हैं कितना में? आता 90 रुपया में। यदि इसे 9 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 12.5% का फायदा होगा। मान लो कि अगर आप यहाँ पे बेचने की बात करके नहीं, अगर मैं इसे 12.5% के लाभ पे बेचता था, यानी कि 112 रुपये 50 पैसा में बेचते ही ना होता है आपका, तो आपको बोल रहा है कि 9 रुपये का फायदा हो जाता है ऐसे। ठीक है ना। अब देखो कि 90 रुपये के बदले अगर 112 रुपये 50 पैसे में बेच रहे हैं, यानी कि 10 रुपये उधर, यानी कि 22 रुपये 50 पैसे आपको मिल रहा है। यानी बोल रहा है कि 9 रुपये मिल रहा है फायदा होता है, यानी कि 22 रुपये 50 पैसे आपको फायदा मिलता है, ऐसे ही बोल रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो कितना होगा क्रय मूल्य बराबर? अगर इसको हम ये पॉइंट काटने की कोशिश करें तो ये डबल जीरो आपको यहाँ पे आ जाएगा ना। अब यहाँ पे इस जीरो से हम जीरो काटेंगे तो कितना होगा? 90 बराबर में 225 हो जाएगा। यहाँ से भी काट सकते हैं, 15 छक्का 90 और 15 15 225 होता है। यानी कि हम यहाँ पर भी जाकर 15/6 कर लें तो यहाँ पर आंसर मेरा आ जाने वाले हैं। ठीक है ना। तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15 और 2 से 50 दूना 100, 50 पचे 250 हो जाएगा। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 250 रुपये हो जा रहा है। इसको और भी तरीका से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि बोला कि 10% हानि यदि 9 रुपये अधिक बेचेगा तो इससे 12.5% का लाभ होता है। ये हानि और हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। अगर दोनों हो रहा है तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे 12.5 रुपये 112 रुपये 50 पैसा कर देते हैं, यानी कि हम इसको 12 रुपये 50 पैसा कर लेते हैं और प्लस में हम 10 रुपये कर लेते हैं। तो दोनों को जोड़ मैंने 10% करते हैं तो कितना होगा आपको? 22 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, 50% हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 9 रुपया अधिक हो जा रहा है। अब इसको 100% ले लेंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा। अगर हम 9 से काटने की कोशिश कर रहे तो ये डबल जीरो हो जा रहा है, ये 0 से 0 कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ से करेंगे 15 छक्का 90 और 15 15 225 हो जाएगा। कितना होगा? 3 दूना 6 और 3 पचे 15 हो जा रहा है। तो यानी कि 5/2 इंटू में 100 कर रहे हैं तो 2 से 50 100, यानी कि 250 रुपया ही हो जा रहा है आपका। सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6/15, 15 बट्टा में 6, यानी कि 6 बट्टा में 15 हो जा रहा है, इंटू में 100 करें, 3 दूना 6 3 पचे 15, 5 से 20, यानी कि 40 रुपये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हम इसको इजी से ही कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ की ये सीपी अगर मैंने यहाँ पे 100 रख लिया, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 10% की हानि तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे बोला कि फायदा ले रहे हैं 12 तो 112 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। यहाँ से दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 22 रुपया कितना हो जाएगा? 50 पैसा हो गया। बट्टा में बोला कि 9 रुपये आपको फायदा मिल रहा है, तो हम कितना कर देंगे? 9 बट्टा में इतना कर देंगे। अगर इस पॉइंट को काट देते तो डबल जीरो मिल जाता है, ये 0 से 0 हो जाता है आपका यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कितना कर देंगे? तो 90 बट्टा में हम 225 कर लेंगे। यहाँ से करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 15 225 हो जाएगा। यहाँ पे 5 3 15 और 5 से 20 पचे 100 और 3 दूना 6, यानी कि कितना होगा? 20 दूना 40 रुपया हो जाता। ठीक है, 40 रुपये हो तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। एक आदमी 5 रुपये में 3 की दर से अंडे खरीदा और 12 रुपये में 5 की दर से अंडे बेचे। इस प्रकार और 143 लाभ अर्जित किया तो वह कितने अंडे खरीदा था?
अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम वस्तु और यहाँ पे हम लिखेंगे मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपने क्या कि 3 गो अंडा खरीदा था कितने में भाई, 5 रुपये में। फिर बोला कि 5 गो अंडा खरीदा था कितना में, 12 रुपये में। तो हम क्या करें, कभी भी देखिए कोई भी वस्तु है, मुझे अगर बिजनेस कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, तो मुझे वस्तु को ही खरीद कर बेचना पड़ेगा। पैसा तो मैं इधर उधर बढ़ा सकता हूँ, यानी कि वस्तु को आपको बराबर करना है। अगर करना है तो 3 पचे 15 कर सकते हैं और 5 यही 15। हमने इसे किससे बराबर किया था, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसको किससे बराबर किया था, 3 से। यानी कि आपसे बोल रहा है कि आप इसको यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसका मतलब कि आपने क्या किया कि 25 रुपये में खरीदा ये और 12 36 रुपये में आपने बेच दिया। यानी कि 25 रुपये में सामान खरीद कर 36 रुपये में बेचोगे तो फायदा आपको कितना मिला है, आपको तो देख लो यहाँ पे कितना का, तो 11 रुपया का आपको फायदा मिल रहा है। तो बोला कि 11 रुपया फायदा मिल रहा है, आपको कितना मिल रहा है, 143 रुपये का फायदा मिल रहा है। तो 11 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1 का मतलब 13। तो आपका वस्तु पूछ रहा है कि कितना खरीदे थे, तो ये तो 15 हो जाएगा ना, पूरा वस्तु तो 15 हुआ था। 15 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 195 आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई 13 पचे 65 हो और 13 39 हो जाएगा। 13 पचे 65 और 13 कम 13 हो जाएगा, कितना का, 5 के 5, यानी कि 195 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यदि उसे 25% कम में खरीदा होता और उसे 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मान लो कि घोड़े का मूल्य अगर 100 रुपया है और एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, अगर इसको लाभ पर बेचा तो यानी कि 115 रुपये में बेचा, ये क्या होगा, लाभ पर बेचा है। यदि उसे 25% कम में, ना अफसोस हो रहा है कि अगर मैं इसे 25% कम में खरीदा होता, अगर मैं 75 रुपये में खरीदा होता और उस पर 32% का लाभ लेता तो 60 रुपये कम, 25% कम में खरीदा था और उसे 60 रुपये कम में बेचा होता तो 32% का लाभ होता। बोला कि 25% कम यानी कि 75 रुपये में खरीद कर और 60 रुपये भी अगर कम में बेचा होता तो भी मेरा 32% का लाभ हो जाता। तो हम देखेंगे कि अगर ये 75 का 32% कितना होगा लाभ, यानी कि 132% हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि क्या, पहला एक बेचा, फिर बोला कि मैं अगर इतना में खरीद कर फिर 132 में बेचता तो 25 3 75, 25 चौका 100 और 4 3 12, 4 3 12, यानी कि कितना हो रहा है, 99 रुपया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 99 रुपये मैंने उसने बेचा। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता, मुझे 60 रुपया का, 60 रुपया कम में बेचा होता तो कितना होगा, 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा, ये कितना, 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, तो 16 बराबर कितना हो जा रहा है, 60। 15 में से 9 गया तो 6, कितना, 10 में से 9 गया तो 1, 16 बराबर 60 हो रहा है। तो 1 बराबर 4 चौका 16 और 15 चौका 60, यानी कि कितना आ जा रहा है आप यहाँ पे, 4/15। ये 15 में कितना आ जा रहा है आपका, 4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाएंगे तो 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 15 दूना 30, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 5 7 और 3, 375 रुपये हो जाएगा घड़े का क्रम। क्वेश्चन नंबर 23 में जाएंगे तो बोल रहा है कि 10%, 20% तथा 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। हम बोलेंगे कि 100 रुपये में कोई आर्टिकल लिया, 10% का बट्टा दे रहे हैं तो 90/100 बोल देंगे। फिर बोल रहा है कि हम 20% का बट्टा देंगे यानी कि 80/100। फिर बोल रहा है कि 25% का बट्टा देंगे यानी कि 75/100 कर देंगे। अगर 0 से 0 का काट दूँ मैं, यहाँ 0 से इसको काट दूँ, इससे 0 से इसको काट दूँ, फिर 25 3 75, 25 चौका 100 कर दूंगा तो 4 दूना तो 8 हो रहा है ना, 9 दूना 18, 3 कितना हो जाएगा, 54। कितना में लिए थे पहले, 100 रुपये में, अब कितना है तो 54 रुपये। घाटा कितना का होगा, मैंने कितना का छूट किए तो 10 में से 4 गया तो 6, अब 9 में से 5 गया तो 4, यानी कि मेरा हो जाएगा 46% का डिस्काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के साधारण ब्याज से 40 रुपये कम है तो धनराशि ज्ञात कर। यानी आपसे बोल रहा है कि मूलधन ज्ञात करें। मूलधन बराबर क्या होता है, तो है सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज इंटू में 100, यानी कि दर गुने में हम लिख देंगे यहाँ पे समय, ठीक है। तो आपसे तो बोला कि ब्याज जो है 40 रुपये कम हो रहा है। देखिए कभी भी है ये 12%, 10%, 2.5 वर्ष, 3.5 साल, कभी भी आपका सेम सेम आए, इसका मतलब है कि उसमें दोनों में कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसा ही बोल रहा है कि 40 कम, कम तो होगा ही, क्योंकि 12% के बदले 10% लिया जाए, 2.5% के बदले 3.5 साल लिया जा रहा है तो कम तो होगा ही, 100 हो जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि दर
क्या हो रहा है 12% में से हम 10% माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर बोला कि अगर 3.5 साल में से 2 साल माइनस कर देंगे, जैसे आपका बोला 3.5 में से 2.5 साल माइनस कर देंगे तो क्या होगा 1 साल आ जाएगा। अब यहाँ पे यही जो है आपको यहाँ पे आंसर लेकर आ रहेगा 20 बराबर, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये तो ठीक है ना। 5503 में से 2 1 हो गया। अब 12% दर से 12 में से 10 गए तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए सही कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपया होना चाहिए था यहाँ पे, माने धनराशि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी धन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 132 रुपया होगा। आपसे बोल रहा है कि किस धन पर 10% वार्षिक ब्याज की, किस धन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 132 रुपया हो जाएगा। देखिए दूसरे वर्ष की बात किया है, ये फर्स्ट ईयर है और यहाँ पे ये सेकेंड ईयर है। आपसे बोल रहा है कि 10% की बात करेंगे तो क्या होगा 10/100 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 1/10 होगा। इसका मतलब है कि 10 रुपये आपका प्रिंसिपल था, 1 रुपया आपका इंटरेस्ट है। अगर 2 साल के लिए किया है तो हम क्या जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मैं उल्टा कर लेते हैं, यानी कि 100 रुपया का मान लो कि यहाँ पे मेरा हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ब्याज कितना हो जा रहा है दूसरे साल का 132 रुपया हो जा रहा है। हम चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते थे कि 10% हो जा रहा था, क्या होगा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 100 रुपया, क्योंकि 10 का स्क्वायर वर्ग 100, ये आपका प्रिंसिपल होता है 100 रुपया। अगर मैं यहाँ पे 10 रुपया लगाऊंगा तो कितना मिलेगा, ये 10 रुपये मुझे मिल जाएगा। फिर दूसरे साल में भी 10 रुपये मिलेगा, इस पे क्या मिलेगा 1/10 लगाएंगे तो 1 रुपये यहाँ भी मिलेगा। तो आपसे तो बोल रहा है कि दूसरे साल, यानी कि दूसरे साल का मतलब हो कि ये ओनली आपका दूसरे साल का हो गया। दूसरे साल में कितना मिला 11 रुपया, वो बोल रहा है कि नहीं 132 रुपये मिला है आपको। तो 11 बराबर 132 लिए तो 11 कम 11, 11 12 132, मैंने 1 का मतलब 12 मान रहा है तो 100 का मतलब क्या होगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 आंसर हो जाएगा। ये आपका 1200 हो जाएगा। थैंक यू।